आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है टाइम वेस्ट, समय बर्बाद। इसको ज़्यादा सीरियस नहीं, इंजॉय के साथ समझेंगे कि आखिर लोग इसको बर्बाद क्यों कर रहे हैं, जब उनको मालूम है कि टाइम इज मनी, टाइम बहुत कीमती समय है, फिर भी लोग बर्बाद कर रहे हैं। आखिर क्यों? वो भी कहाँ बर्बाद हो रहा है? सोशल मीडिया पर। आपको एक रिपोर्ट के अनुसार बता दूं, अभी के टाइम में पूरा वर्ल्ड में सोशल मीडिया चालू है। मिनिमम से मिनिमम 3 से 4 घंटा हर एक इंसान सोशल मीडिया पर अपना समय बर्बाद कर रहा है, लगा रहा है। रील देखने में, फेसबुक चलाने में लगा ही रहा है। उनसे उनको क्या मिल रहा है? क्या फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा तो नहीं हो रहा है, पर नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। रियल बात है, नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, 0 से भी माइनस में जा रहा है। आपको अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे? हमें तो कुछ नहीं हुआ, हम तो अभी भी सही है, ना हमारा घाटा हुआ ना फ़ायदा हुआ। अरे भैया सुनिए तो पूरा बात, कहाँ लहरबड़ी में, आराम से सुनिए, इंजॉय के साथ सुनिए और समझिए। जब आप 3 घंटा लगाते हैं सोशल मीडिया पर तो आपको क्या मिलता है? हाँ, वही अधूरी जानकारी। जो आपको अधूरी जानकारी लेते हैं वही दूसरे किसी को बताते हैं, वही ना मिलता है। पूरी जानकारी तो मिलता ही नहीं है, रील पर कभी पूरी जानकारी मिलता ही नहीं है। और एक बात, इंस्टाग्राम रील पर 99% रील फेक होता है, झूठी होती है, अधूरी कहानी होती है। आप वही सुनते हैं और समझते हैं। हाँ, तो आपको क्या मिला? कुछ नहीं। और आपका गया क्या? 3 घंटा समय, जो आपका लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप अनुमान लगाएंगे कि एक दिन का अगर आप 3 घंटा बर्बाद कर रहे हैं तो 30 दिन का 90 घंटा, मतलब 24, 48, 72, 4 दिन बर्बाद कर रहे हैं। एक महीना में आप 4 दिन बर्बाद कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। बहुत खूब बर्बाद करिए ना, क्या हुआ है? समय ना बर्बाद करने में क्या जाता है? वापस तो आएगा नहीं, एक बार जाएगा तो वापस आएगा नहीं। उसके बाद बोलेगा भैया काश हम वो समय ये काम कर लेते हैं तो आज हम कहीं और होते हैं। आज हम पछता रहे हैं कि वो समय ये काम नहीं कर पाए। सही बात है, उस समय आप सोचिएगा और विचारिएगा। इसलिए हम आपको बताएंगे कि आप सोशल मीडिया से दूर कैसे हो सकते हैं, अपने समय को कीमती कैसे बना सकते हैं, और वो कल्पना नहीं कर सकते हैं कि भैया मुझे वो समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। ये सब से हम आपको छुटकारा दिलाने आए हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप अपना समय कहाँ लगा रहे हैं, सबसे ज़्यादा कौन से ऐप में। अभी के टाइम में तो सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पर लगा रहे हैं सब। हाँ, तो इंस्टाग्राम पर चलाइए, हम आपको माना थोड़ी करें नहीं चलाइए, नहीं माना नहीं करेंगे भैया, चलाइएगा, परंतु उसका एक लिमिट रखिए। अगर मान लीजिए आप डेली के 1 घंटा चलाते हैं इंस्टाग्राम, तो उसको कम कर दीजिए, 50 मिनट चलिए, आपका 10 मिनट बचा, 10 मिनट भैया। उसी तरह आप फेसबुक भी चलाते होंगे, यूट्यूब भी चलाते होंगे, उसी में से आप धीरे धीरे 10 मिनट कम करते जाइए, धीरे धीरे। अगर आपको ये लगेगा कि हम किसी का वीडियो देखेंगे, ऑन द मोटिवेट होंगे और सोशल मीडिया को छोड़ देंगे, तो भैया कभी नहीं होगा। जिस तरह अल्कोहल, जैसे दारू एक नशा है, सिगरेट एक नशा है, जब एक बार आदमी को पकड़ लेता है तब जल्दी वो उसको छोड़ता नहीं है। उसी तरह ये सोशल मीडिया है, जब ये आपको पकड़ लेगा ना, तो भैया आप इस तरह बोलेगा भैया हमसे नहीं हो रहा है, आप बताइए ना क्या करें, इस तरह बोलिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ और ध्यान से समझिए। आप जहाँ अपना समय लगा रहे हैं उस पर लगाइए, परंतु उसमें एक लिमिट रखिए कि मैं आज इंस्टाग्राम को 85 मिनट चलाऊंगा। जो आपका 10 मिनट बचा है उसको साइड में रखिए, 85 मिनट चलाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं चलाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात अपने अंदर बैठा लीजिए। दूसरी बात, आप अपने उस नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नहीं
वो वाला नहीं, जैसे कि हाँ फलानो मैसेज भेजले बानू देखत नहीं का कहला बा, वो वाला नहीं। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसी मैसेज को ऑन रखिए, बाकी को ऑफ कर दीजिए। जाए भाड़ में, हमको आपसे मतलब है नहीं है, सीधे बोल दीजिए। तीसरी बात, जब आप काम करें ना तो अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड में लगा लीजिएगा। अब सोचिएगा, बहुत सारे यही सोचेंगे भैया अगर हम फ्लाइट मोड में लगा लिए तो किसी का इमरजेंसी कॉल आए तो क्या होगा। अरे भैया हम समझते हैं, तो फ्लाइट मोड में नहीं लगा सकते हैं। तब एक आता है रिंग वाला, उसमें सिर्फ आपका रिंग टोन नहीं बजेगा, सिर्फ रिंग बजेगा, मतलब सिर्फ गिनगिनाएगा फ़ोन। उसको ऑन कर लीजिए, रिंग टोन नहीं बजेगा और आपका गिनगिनाएगा। अगर इमरजेंसी कॉल होगा तो उठाइएगा, नहीं उठा इमरजेंसी नहीं होगा तो ढक के म्यूट कर दीजिएगा। जा भैया अपने काम से काम मतलब रखो। चौथा, आप जितना हो सके ना, आप अगर एक दिन में अगर आप 3 घंटा मोबाइल चलाते हैं तो उससे 1 घंटा अपने शरीर पर काम करिए। जैसे 3 घंटा मैं सोशल मीडिया पर अपना लगाता हूँ तो 1 घंटा मैं जिम करूँगा, एक्सरसाइज करूँगा, खेलूँगा, कूदूँगा। जैसे 1 घंटा 3 घंटा लगा दिए, 1 घंटा अपने खेलने कूदने एक्सरसाइज करने में लगाइए डेली। इसको एक अपना रूटीन बना लीजिए, क्योंकि ये भले आपको सोशल मीडिया फ़ायदा दे या ना दे, ये 1 घंटा आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। ये ना समझिएगा कि ये बात सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, ये बात सबके लिए है। अगर आप नौकरी करते हैं तो अगर आप रात को आते हैं तो उस समय 20 मिनट एक्सरसाइज कर लीजिए, खाना खाइए, आराम से सो जाइए, जिससे आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा और आप शक्तिशाली रहेंगे। मज़ा आएगा भैया। और सुनिए ना, बातों को गहराई से समझिएगा। भले हम मजाक में बोल रहे हैं, परंतु बातों को गहराई से समझिएगा, ध्यान से। देखिए भैया, मैंने बहुत सारा समय अपने सोशल मीडिया पर बर्बाद कर चुका हूँ, अभी भी कर रहा हूँ भैया। मैंने धीरे धीरे हमको रियलाइज हो रहा है कि मैं बहुत बेकार कर रहा हूँ, अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे समय बर्बाद नहीं करना है, मुझे इस रील के चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे अपने आप को बेहतरीन बनाना है। ये मेरी कहानी आपको बता रहा हूँ। डेली मैं अपना समय लगभग 3 घंटा सोशल मीडिया पर बर्बाद करता हूँ, पर हमको धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। क्या मेरा यही सपना है कि मैं अपना सारा समय सोशल मीडिया पर बर्बाद करूँ? क्या मुझे भगवान ने इसलिए इस ज़मीन पर, धरती पर भेजा? क्या मेरे माता पिता ने इतना मेहनत कर कर मुझे इसलिए पाला पोसा है कि मैं अपना सारा समय सोशल मीडिया पर बर्बाद करूँ? नहीं, ये कदाचित गलत है। और मैंने इस बात को आज समझ लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने आप पर कंट्रोल मुझे करना ही है। अपने माइंड को अपने बस में रखना है, अपने हाथों से निकलने नहीं देना इसको। जो मैं कहूँगा यही वो करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात को समझिए और एहसास कीजिए। आप सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने के लिए नहीं आए हैं। 3 घंटा सोशल मीडिया पर बर्बाद किए हैं, 4 घंटे बाद उसके बाद रियल एहसास होता है भैया मैंने आज 3 घंटा समय बर्बाद किया। काश इस 3 घंटे में मैं कोई काम कर लेता, कुछ कर लेता तो बहुत अच्छा होता। नहीं, जब आपको एहसास हो रहा उसी समय आप उठिए, खड़े होइए और अपने आप को बेहतरीन बनाइए। जो आपका समय है ना बहुत कीमती है, बात को समझिए गहराई से, बहुत कीमती है भैया। क्योंकि आपके हाथ से अगर पैसा जाता है ना तो वापस आ जाएगा, जमीन जाता है वापस आ जाएगा, घर जाता है वापस आ जाएगा। अगर आपको शरीर में थोड़ा तकलीफ होता है, बीमार होते हैं, सही हो सकते हैं। अगर समय गए ना भैया, एक बार आपके हाथ से फिसला तो भैया दोबारा कभी नहीं आएगा। इस बात को समझिए। भले मजाके में परंतु समझ कर अपने आप को समय के अधीन मत करिए, समय को अपने अधीन करिए। ये बात को ठान लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैं 10 साल का हूँ तो मैं 10 साल में अपने आप को काबिल बनाऊंगा। भैया एक बात समझिए,
किसी को काबिल बनाया, सफलता प्राप्त करनी है, उम्र का कोई महत्व नहीं होता, उम्र या साल का कोई महत्व नहीं होता है। महत्व होता है उसका अंदर जुनून का, आग का, उसके अंदर जो ज्ञान है उसका महत्व होता है। अगर आपको उम्र कम है फिर भी क्या हुआ, सरकारी काम नहीं कर सकते, हम अपने आप को कर बना सकते हैं। एक इसी बात पर मुझे एक लड़का की याद आ गया, जिसका जो तमिलनाडु का है, नाम तो याद नहीं है, परंतु उसका उम्र 11 साल का है। उसने अपना खुद का एक बिजनेस खड़ा कर दिया है। कौन सा बिजनेस? जो आप का बिजनेस कार्ड यूज करते हैं, उसने उस कार्ड को, उसी कार्ड को बना रहा है, परंतु अपना बिजनेस खड़ा कर उसका उम्र है 11 साल। इसलिए भैया उम्र महत्व नहीं रखता है आपको सफलता प्राप्त करने के लिए, आपको कुछ करने के लिए नहीं। पहले का जमाना था, वो समय बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, तो अपने आप को बदलिए ना। कहाँ नहीं बदल सकते, क्या हुआ है बदलने में? हम हुआ है जो किसी के सामने हार नहीं मानते, जो ठान लेते हैं कि ना उसको कर मानते हैं अपना। तो इस बात को एहसास करिए, जुनून लाइए अंदर से। जब आपको समझ नहीं है कि मैं क्या करूँ, कोई रास्ता ही नहीं देखा आपको ना, तब आप एकांतिक में जाकर बैठ जाइए और आप आंख बंद कर ओम नाम का उच्चारण कर और अपने मन का शांत कर और अपने अंदर से पूछिए, क्या मैं अपने ड्रीम को पूरा कर रहा हूँ? क्या मैंने अपने गोल को आज पूरा किया? क्या मैं अपने गोल के रास्ते पर चल रहा हूँ? याद रखिए, आपके अंदर से एक आवाज़ आएगा। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे होंगे तो वो बोलेगा हाँ तुम सही रास्ते पर हो, अगर नहीं तो बोलेगा नहीं भैया, अभी तुमको और मेहनत करना पड़ेगा, और आगे जाना पड़ेगा, दूसरी रास्ते पर जाना पड़ेगा, ठोकर खाना पड़ेगा। ये आवाज़ आपके अंदर से आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान लगाकर सुनिएगा और समझिएगा। एहसास है, आई होप आपको थोड़ा सा तो समझ आया होगा, मुझे भी आया है, इसलिए मैं अपने आप को तो बेहतरीन बना ही रहा हूँ। सोचा आपको भी बताता चलो, समझाता चलो, और आप हमारे साथ भी, आप भी इस सफ़र में चलते रहिए और अपने आप को बनाते रहिए। भैया राम राम।